भव्या बनी रिशांक के घर की मालकिन, रिश्तों में उठे भूचाल, खुलेंगे ऐसे राज जो हिला देंगे दर्शकों को। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मेरी भव्य लाइफ का आने वाला एपिसोड ऐसा तूफान लेकर आ रहा है जिसे देखकर हर दर्शक की रूह कांप जाएगी। भव्या अब सिर्फ एक बहू नहीं रही, बल्कि उस घर की मालकिन बन चुकी है, और ये हक उसे किसी ने गिफ्ट नहीं किया, बल्कि दर्द, बेइज्जती और धोखे की आग से तपकर कमाया है। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ एक ऐसी जंग भी शुरू हो चुकी है जो घर की चूल्हे हिला देगी। शुरुआत होती है उस थप्पड़ से जिसने पूरे पोद्दार हाउस में तूफान ला दिया। भव्या के धैर्य की हद तब टूट गई जब रिशांक ने पूरे परिवार के सामने उसके और उसके पापा के सम्मान पर सवाल उठा दिया। गोल्ड डिगर, यही शब्द कहे थे रिशांक ने, और अगले ही पल भव्या ने ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वो आवाज़ पूरे घर की दीवारों में गूंज गई। लेकिन यह सिर्फ एक तमाचा नहीं था, यह भव्या की आत्मा पर लगे घावों का जवाब था। उसके आंसू सूख चुके थे और अब वह उस घर में किसी की बहू नहीं, बल्कि सत्ता की असली वारिस बनकर आई थी। मालकिन बनने की सच्चाई जानबूझकर रचा गया प्लान। आपको जानकर हैरानी होगी कि नितिन ने अपनी सारी जायदाद भव्या के नाम क्यों की। दरअसल नितिन को अपने परिवार से कोई भरोसा नहीं था। उसे पता था कि अगर वह नहीं रहा तो उसकी बहन और पत्नी मिलकर उसकी मेहनत की कमाई को लूट लेंगी। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जो सबको झकझोर देगा। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भव्या के नाम कर दी, बिना किसी को बताए। नितिन जानता था कि भव्या इज्जत, प्यार और भरोसे की कीमत जानती। वह जानता था कि भव्या सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक रक्षक बनकर आएगी जो इस घर को जोड़कर रखेगी। लेकिन जब यह सच्चाई रिशांक को पता चलती है तो वह बौखला जाता है। उसे लगता है कि भव्या ने उससे शादी सिर्फ पैसे के लिए की, और फिर वही घटिया इल्जाम, वही गोल्ड डिगर की बात। लेकिन अब भव्या चुप रहने वालों में से नहीं थी। सामने आए रिशांक की माँ और बुआ की चालेनब कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो है रिशांक की माँ नीति और बुआ की असलियत। दरअसल यही दोनों भव्या के खिलाफ नितिन के कान भर रही थीं। वे नहीं चाहती थीं कि भव्या घर की मालकिन बने, क्योंकि उन्हें डर था कि भव्या उनके हर गलत काम की पोल खोल देगी। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि नीति और बुआ ने मिलकर नितिन को मारने की कोशिश की थी ताकि उसकी मौत के बाद वे मिलकर सारी संपत्ति हड़प सकें। लेकिन नितिन ने वक्त रहते सब कुछ भव्या के नाम कर दिया, और अब भव्या ही वो दीवार बन चुकी है जो इन दोनों के मंसूबों को चूर चूर कर देगी। रिशांक का पश्चाताप, क्या अब कुछ बचा है? जब रिशांक को अपने पापा की सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि जिस लड़की को वो गोल्ड डिगर समझ रहा था वही दरअसल पूरे परिवार की इज्जत को बचा रही थी। अब रिशांक को पछतावा है, लेकिन सवाल यह है, क्या भव्या अब उसे माफ़ करेगी? वो भव्या जो अपने दिल पर पत्थर रखकर इस घर में अकेले लड़ रही है। क्या अब वो उस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देगी जिसने उसकी आत्मा को बार बार कुचला? आगे क्या होगा, रिश्तों की जंग या एक नई शुरुआत? आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देगा कि भव्या अब घर के हर सदस्य को उसकी औकात दिखाने वाली है। बुआ और नीति की साजिशें होंगी बेनकाब। रिशांक होगा पछतावे की आग में झुलसता हुआ। वहीं भव्या एक नई चुनौती से भी टकराएगी। वसीयत के असली दस्तावेज चोरी हो चुके हैं और शक की सुई सीधा रिशांक पर जा रही है। क्या रिशांक ने ही सारे दस्तावेज चुराए हैं ताकि वो सब कुछ वापस हासिल कर सके, या फिर बुआ और नीति की नई चाल? क्या भव्या और रिशांक फिर से होंगे एक? दोस्तों, दिल को छू लेने वाली इस कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भव्या रिशांक को माफ़ कर पाएगी? क्या रिशांक अब सच्चा प्यार साबित कर पाएगा, या उसे हमेशा के लिए भव्या को खोना पड़ेगा? क्या इस घर में सचमुच एक नई शुरुआत होगी या फिर रिश्ता खत्म होने की कगार पर है? आपके प्यार के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार अपडेट मेरी भव्य लाइफ सीरियल से। अगर आपको भव्या की ये नई तेवर और उसका बदला हुआ रूप पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि भव्या और रिशांक फिर से एक हो जाएं, या आप भी मानते हैं कि इस बार भव्या को खुद के आत्मसम्मान को चुनना चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट और इमोशन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सबका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। रेड हार्ट।